हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ एक यूनिक आप जो कर सकते हो किसी के हेयर में। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेटनिंग किस तरह से करना है। आपके पास किसी तरह के क्लाइंट आते हैं, आपके पास अलग अलग हेयर्स के क्लाइंट आते हैं, तो आपको उसे किस तरह से हैंडल करना है तो वो आपको देखना है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेटनिंग करवाने आता है, उसके घर पर कोई भी फंक्शन हो छोटा बड़ा, तो आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है आप हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने के लिए, तो उसको आपको किस डायरेक्शन में स्ट्रेटनिंग करना है मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसके हेयर को अच्छे से कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद आपको यहाँ से पार्टीशन करना है। यहाँ से मिडल पार्टीशन करके आपको दो पार्टीशन में उसको डिवाइस कर देना है। दो पार्टीशन में डिवाइस करने के बाद आपको बैक साइड से या तो ईयर टू ईयर सेक्शन से आपको स्ट्रेटनिंग को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से स्ट्रेटनिंग करना है कि जहां पर ये मान लो कि मैंने दोनों साइड ईयर टू ईयर सेक्शन निकाले हैं, तो मैं यहाँ पर उसको स्ट्रेटनिंग करती हूँ। तो आप जब भी स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करते हो तो आपका सेक्शन हमेशा नीचे की तरफ से ही होना चाहिए। ये हेयर देख रहे हो कि इतने वेव्स में है, हल्के हल्के वेव्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप क्लाइंट के ईयर के पास से जो पार्टीशन निकालते हो, तो आपको सबसे पहले ऐसा बोलना है कि आपके जो क्लाइंट है उसको ईयर को थोड़ा सा बेंड करके रखे, क्योंकि आप जब भी मशीन चलाते हो तो आपको ख्याल नहीं रहता है कि उसका ईयर जो है वो आपको मशीन में भी कभी चला जाता है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। यहाँ पर इस तरह से आपको हाथ रखना है। मान लो कि आपने एक पार्टीशन को लिया, इस तरह से स्ट्रेट किया, आपके कॉम से स्ट्रेट करके आपको इस तरह से करना है 2-3 बार कॉम करके। ठीक है, इसके बाद आपने नीचे की तरफ से कॉम को रखना है। फिर बाद में आपको स्ट्रेटनिंग किस तरह से करना है कि आपको स्ट्रेटनिंग का मशीन या तो इस तरह से पकड़ सकते हो कि आपका जो थंब है वो आपको मशीन के ऊपर रखना है। यहाँ जो 3 लाइनिंग दिख रही है उसके ऊपर आपको हाथ रखना है, या तो आप स्ट्रेटनिंग का मशीन इस तरह से पकड़ सकते हो कि आपको इसी तरह से स्ट्रेटनिंग का मशीन पकड़ना है। फिर बाद में आपको इस तरह से मशीन को चलाना है 2-3 बार, उससे इस तरह से स्ट्रेटनिंग करना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर जो हेयर है वो अच्छे से स्ट्रेटनिंग हो रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई भी क्लाइंट को यूज करने के लिए आइकोनिक का मशीन यूज करना है, क्योंकि इससे ज्यादा हेयर स्ट्रेटनिंग रहते हैं, 2-3 दिन के लिए ये स्ट्रेटनिंग हेयर रहते हैं, तो आपको इसे यूज करना है। अगर कोई आप लोकल कंपनी का स्ट्रेटनिंग मशीन यूज करते हो तो यहाँ पर आपके हेयर ज्यादा टिकेंगे नहीं स्ट्रेट, तो इसलिए आपको ज्यादा दिन के लिए रखना है अगर, तो उसको आपको इसी तरह से आइकोनिक का मशीन यूज करना है। और उसमें भी आपको टेम्परेचर आते हैं, तो उस टेम्परेचर में आपको मशीन को रखना है। यहाँ पर मेरी फ्लिप्स ये अच्छे से स्ट्रेट हो चुकी है। आपको ये ख्याल रखना है कि आप जब भी स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपको 90 डिग्री में इस तरह से हाथ नहीं रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप स्ट्रेटनिंग करते हो तो यहाँ से मशीन चलता है, तो यहाँ से वो कट हो जाएगी और फिर बाद में यहाँ से इस तरह से हेयर दिखेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से आपका हाथ बिल्कुल इसी तरह से 16 डिग्री पर होना चाहिए। इसी तरह से आपको अपने हैंड को रखना है, फिर यहाँ से आपको स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करना है। फिर ऐसे ही आपको सेम दूसरा सेक्शन लेके इससे भी स्ट्रेटनिंग करना है। ठीक है, ऐसे 2-3 बार आपको मशीन को उसके हेयर के ऊपर चलाना है। इस तरह से जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रेटनिंग का आपको बता रही हूँ कि कौन सी टेक्निक आपको यूज करनी है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर 2 डायरेक्शन बिल्कुल सही डायरेक्शन में किया है, अब मैं आपको ये गलत डायरेक्शन में करके दिखाऊंगी। तो जब भी आप स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपका हाथ हमेशा 19 डिग्री पर कभी कभी रखते हो, तो उसका वेरिएशन किस तरह से रहेगा। मान लो कि आपने ये सेक्शन लिया,
फिर ये सेक्शन के बाद आपने इसको कॉम्ब किया, ठीक है। कॉम्ब करने के बाद आपने अपनी फेस के अकॉर्डिंग इसको रखा, फिर बाद में इसको स्ट्रेट किया इस तरह से। तो ये जो हेयर है वो थोड़े से बाउंसी हेयर देकर आपको स्ट्रेटनिंग मिलेगा। ठीक है, इस तरह से बाउंस देकर ये हेयर मिलेगा। आप देख रहे हो कि ये दोनों पार्टीशन किए थे मैंने, वो बिल्कुल इस तरह से नेचुरली लुक दे रहे थे। अब ये पार्टीशन आप देख रहे हो कि थोड़ा सा हाई होके यहाँ से थोड़ा इस तरह से बफी होके वो इस तरह का लुक देता है। तो आपको कौन सा वाला स्ट्रेटनिंग कहाँ पर यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको वो पता होना चाहिए कि आप कौन सा वाला स्ट्रेटनिंग जब यूज करते हो तो आपको किस तरह का स्ट्रेटनिंग करना है। अभी मैं आपको यहाँ पर ऐसा बता रही हूँ कि आपके पास किसी ऐसा फेस वाली क्लाइंट आए कि जिसके हेयर भी बहुत कम है और उसका फेस भी बड़ा है, तो आपको उसे किस तरह से स्ट्रेटनिंग करना चाहिए कि उसका हेयर थोड़ा सा ग्रोथ में दिखे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको नहीं तो 16 डिग्री पर रखना है, नहीं तो 90 डिग्री पर रखना है। यहाँ पर आपको 80 डिग्री पे रख के आपको थोड़ा सा हल्का सा रूट में से लेकर आपको मशीन को चलाना है इस तरह से। अगर उसे ज्यादा बाउंस चाहिए तो आप 90 डिग्री पर भी रख सकते हो उसके हेयर को। इस तरह से आपको करना है, उसको अच्छे से कॉम्ब करके आपको स्ट्रेटनिंग का मशीन चलाते जाना है इस तरह से। अगर आपकी क्लाइंट को इस तरह से हेयर आता है, अगर उसके हेयर ज्यादा ही डैमेज है, ज्यादा ही यहाँ पर डैमेज होता है, ज्यादा वेवी होते हैं, तो आपको इसे किस तरह से ट्रीट करना है कि जब भी आप उसे स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपके उसके हेयर में ज्यादा ही स्ट्रेटनिंग मशीन को यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो स्ट्रेटनिंग यहाँ पर किया हुआ है वो बिल्कुल लचक दे रहा है। यहाँ पर आपके हेयर में ऐसे ही किसी भी क्लाइंट पर स्ट्रेटनिंग करो तो इसी तरह से उसके हेयर होना चाहिए जब भी आपने स्ट्रेटनिंग कर लिया है उसके बाद, वरना तो इस तरह से उसके हेयर तो होते ही है। अच्छे करवाने के लिए वो आपके पास आए हैं स्ट्रेटनिंग करवाने, तो आपको अच्छे से उसको स्ट्रेटनिंग करना है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरह से स्ट्रेटनिंग करना है। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आपको बताया कि आपको यहाँ पर जो स्ट्रेटनिंग का यूज करना है और मशीन का यूज करना है किस तरह से करना है, और यहाँ पर आपको कर्ल्स भी किस तरह से स्ट्रेटनिंग करना है। ज्यादा कर्ली हेयर है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया। अगर आपके पास यहाँ पर अभी आती है कोई छोटा, उसका फेस छोटा हो लेकिन उसके हेयर बहुत ग्रोथ में है, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से 15 डिग्री पर आपका हाथ होना चाहिए। फिर बाद में आपको यहाँ से इसको स्ट्रेटनिंग देना है इस तरह से, बिल्कुल फ्लैट लुक देना है क्योंकि उसके हेयर ज्यादा ही ग्रोथ में है और उसका फेस भी छोटा है। तो उसको मीडियम करने के लिए आपको यहाँ पर 15 डिग्री पर उसका आपका हाथ रख के उसके हेयर में स्ट्रेटनिंग करना है। ऐसे ही आपको मशीन रखते जाना है और स्ट्रेटनिंग करते जाना है। आपको यहाँ पर कॉम का यूज कंपलसरी करना है। किसी भी क्लाइंट के हेयर में आप स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपको कंपलसरी ये कॉम का यूज करना है क्योंकि आपके हाथ से नहीं हो सकता है, मशीन इतना ही गर्म होता है। तो आपको हाथ से कभी भी ऐसा ट्राई नहीं करना है कि आप इसे अच्छे से पकड़ सको। तो यहाँ पर आपको कॉम को कंपलसरी यूज करना है। सेम टेक्निक से यहाँ पर नॉर्मली स्ट्रेटनिंग करूंगी, जिस तरह से आप रेगुलरली स्ट्रेटनिंग करते हो तो वैसा मैं यहाँ पर करूंगी। आप क्या गलती करते हो कि आप इस तरह से स्ट्रेटनिंग करते हो, दो तरफ 2 बार इस तरह से घुमाया उसके हेयर पर, फिर डायरेक्टली नीचे आ गया। इस तरह से आपको नहीं करना है।
2-3 बार उसके हेयर में इस तरह से मशीन चलाना है। ठीक है, इस तरह से आपको 2-3 बार उसके हेयर में मशीन चलाना है। फिर बाद में धीरे धीरे करके आपको नीचे की तरफ आना है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिस तरह से मैं उसको स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ, वैसा स्ट्रेटनिंग आपको करना है कि 2-3 बार उसके हेयर पर आपको अच्छे से स्ट्रेटनिंग मशीन यूज करना है। अब ये रही हमारी लास्ट फ्लिप्स, तो इससे भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो जब भी लास्ट फ्लिप्स होती है तो आपको कहाँ से स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करना है। यहाँ से आपको इतना स्पेस रख के स्ट्रेटनिंग को स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल रूट में से लेकर आपको स्ट्रेटनिंग मशीन चलाना है। तो यहाँ पर आपका भी ये पार्टीशन थोड़ा सा हाई रहेगा। उसके बाद आपको इसे इस तरह से स्ट्रेटनिंग करना है कि ये रूट में से आपको स्ट्रेट ही चाहिए। तो आगे से ही आपको स्ट्रेटनिंग लेना है, फिर बाद में यहाँ से आपको नीचे तक आ जाना है। इसका मीनिंग क्या है कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मैंने ये लास्ट वाली फ्लिप्स को अच्छे से स्ट्रेटनिंग किया है, तो वहां से मैं रूट से क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप यहाँ से स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करते तो यहाँ पर उसके हेयर कर्ली दिखते। तो आपको इस तरह से गलती नहीं करनी है, बिल्कुल रूट में से ही आपको स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट करना है। उसके हेयर लास्ट में थोड़े से डैमेज है तो थोड़ी दिक्कत होगी स्ट्रेटनिंग करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने ये पार्टीशन को सारे पार्टीशन को अच्छे से क्लियर कर दिया है स्ट्रेटनिंग के साथ। अभी आप इसका लुक देख सकते हो कि मैंने इसीलिए यहाँ पर दूसरा पार्टीशन भी निकाल कर रखा था कि ये दूसरा पार्टीशन जब आप देखो तो आपको पता चले कि आपको किस तरह से स्ट्रेटनिंग को चलाना है, किस तरह से आपको हेयर में स्ट्रेटनिंग करना है। अभी आप ये देख सकते हो कि इसमें ये हेयर में और ये हेयर में कितना डिफरेंट दिख रहा है आपको। ये हेयर बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं और बिल्कुल स्मूथ भी हो चुके हैं। आप देखते हो कि इस तरह से आपको हेयर को स्ट्रेटनिंग करके उसको अच्छे से क्रिएट करना है। अगर आप इस तरह के हेयर आपके पास कोई भी आते हैं तो आप इसे देख सकते हो कि ये हेयर किस तरह के है। तो ऐसा ही हेयर था मेरे पास डमी का और इस तरह का मैंने उसे लुक दे दिया है। तो वैसा ही लुक आपको देना है कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आती है तो आपको इसे इसी तरह से ट्रीट करना है। मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लुक से मैंने बताया है आपको कि आपको किस तरह से मशीन रखना है, कौन से टेम्परेचर में आपको मशीन को यूज करना है। 19 डिग्री, 18 डिग्री, 16 डिग्री एंड तो 15 डिग्री मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपको कौन से फेस पर और कौन से हेयर पर किस तरह का मशीन यूज करना है। तो आपको सेम ऐसा ही कोई भी टेक्निक यूज करना है। आपके पास कोई भी क्लाइंट आए तो ऐसा ही आपको स्ट्रेटनिंग के लिए उसे ट्रीट करना है। तो आप ऐसे ही स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।